प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में अगर आपको भी इनमें से एक भी लक्षण दिख रहे हैं, आपको समझ में आ रहे हैं, तो समझना है कि आपको लड़का होने वाला है। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में महिलाओं को बहुत ज़्यादा चेंजेज आते हैं, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, जो पहला उतार चढ़ाव आता है वो होता है आपके जो प्रेगनेंसी है, आपके पेट में बदलाव। देखो डियर, अगर आप प्रेग्नेंट हो और यहाँ पे आपका जो पेट है 1 से 3 महीने तो ज़्यादा नहीं निकलता है, लेकिन दूसरी तिमाही में ये पेट आपका बढ़ने लगता है। अगर ये पेट आपका बढ़ रहा है और दूसरी तिमाही में आपका पेट का साइज़ बहुत ज़्यादा हो गया है, यानी कि आपका केवल पेट ऊपर से नीचे की तरफ लटका हुआ महसूस हो रहा है, यानी कि नीचे की तरफ लटका हुआ महसूस हो रहा है 7वें, 8वें और 9वें महीने में, यानी कि दूसरी तिमाही में, चौथे, 5वें, 6वें महीने में और 7वें, 8वें, 9वें महीने में। तो इसका अनुमान यही लगाया जाता है कि आपको बेबी बॉय होने वाला है। और एक फ्रेंड्स, इसका साइंटिफिक रीज़न ये भी होता है कि जब इन महीनों में आप आ जाते हो तो धीरे धीरे जो यूट्रस है अपने आप को फैलाने लगता है। जब यूट्रस अपने आप को फैलाने लगता है तो यहाँ पे होता क्या है कि आपका पेट भी, आपका जो बच्चा है वो बढ़ने लगता है, उसके साथ आपका यूट्रस का फैलाव जो है बढ़ने लगता है। तो इसके साथ साथ आपका पेट का आकार भी काफ़ी बढ़ने लगता है, जिससे कि आपका जो पेट का आकार बढ़ने की वजह से आपका जो पेट है, अगर लड़का होने वाला रहता है तो नीचे की तरफ झुक जाता है। यहीं पे फ्रेंड्स, अगर आपको लड़की होने वाली रहती है तो यहाँ पे होता क्या है कि जो आपका पेट का आकार है वो ऊपर की तरफ महसूस होता है और थोड़ा कम ही दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा नहीं निकला हुआ होता है। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका कूल्हा, जांघ और कमर केवल चौड़ा होता है जब लड़की होने वाली होती है। तो ये हमारे दादी नानी ने बहुत अच्छे से जो है एक एक्सप्लेन किया है, बताया है कि अगर आपको लड़की होने वाली रहेगी तो आपका जो पेट का, कमर का जो चौड़ाई है वो काफ़ी बढ़ जाता है, लेकिन जो पेट है ना उसमें काफ़ी उभार नहीं आता है, वो केवल ऊपर की तरफ टंगा हुआ रहता है और ऊपर की तरफ निकला हुआ रहता है, नीचे की तरफ झुका हुआ नहीं रहता है। तो ऊपर की तरफ निकला हुआ है तो लड़का लड़की होने का चांस ज़्यादा रहता है। दूसरा जो लक्षण होता है फ्रेंड्स, वो हलचल होना। वैसे तो प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा जो है आपको परेशानी, बहुत ज़्यादा आपके अंदर चेंजेज आते हैं, लेकिन अलग अलग महिलाओं को अलग अलग चेंजेज आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो चेंजेज जो आपके घर में किसी दूसरे को देखने को मिला वही चेंजेज आपको भी देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। प्रेगनेंसी में अलग अलग महिलाओं को अलग अलग चेंजेस समझ में आते हैं, अलग अलग चेंजेज होते हैं। तो अगर आपका जो प्रेगनेंसी में हलचल है, अगर आपका जो बेबी बॉय रहेगा यानी लड़का रहेगा, वो हलचल थोड़ा जल्दी नहीं करता है, वो थोड़ा जो है लेट में हलचल करता है, यानी कि आपको 5वें महीने के शुरुआत या फिर 5.5 महीने में उसकी हलचल समझ में आने लगेगी। और यहीं पे फ्रेंड, जब लड़की रहती है तो लड़कियां जो होती हैं बहुत ज़्यादा माँ के गर्भ में हलचल करने लगती हैं, एक्टिव बहुत ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ पे अगर आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है कि आपका जो पेट में 3.5 महीना, 4 महीना पूरा होते होते, 4.5 महीना पूरा होते होते आपको आपके पेट में, आपके गर्भ में हलचल सा महसूस हो रहा है, तो ये आपको लड़की होने का चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पे लड़कियाँ बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं और लड़के थोड़ा सुस्त मिजाज के होते हैं, सुस्त किस्म के होते हैं। तीसरा जो लक्षण आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स, वो होगा आपके स्किन में। देखो डियर, जब लड़का होने वाला रहता है तो यहाँ पे स्किन में बहुत ज़्यादा पिंपल्स वगैरह निकलने लगते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको पिंपल्स निकलने लगेंगे, झाइयाँ होने लगेंगी, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको, आपका चेहरा जो है डल डल आपको जो है दिखने लगेगा। और यहीं पे अगर ऐसा हो रहा है तो ये समझना है कि आपका चेहरा बिल्कुल डल हो गया है, बिल्कुल कोई भी देख रहा है तो बता दे रहा है कि बिल्कुल आपका चेहरा सूख गया है, पहले जैसा नहीं है, डलनेस आ गया है, झाइयाँ आ गया है, इसके बाद कील मुहासे आ गए हैं और कालापन आ गया है, तो ये लड़का होने का चांस यहाँ पे ज़्यादा होता है। यहीं पे फ्रेंड्स, अगर आपको लड़की होने वाली रहती है तो यहाँ पे आपका जो फेस है, जो चेहरा है, वो बिल्कुल ग्लो करने लगता है, आपको ग्लोइंग त्वचा होने लगती है, आपकी जो फेस है बिल्कुल निखर सी जाती है, बिल्कुल आप जो है ग्लो करने लगते हो। तो अगर ऐसा समझ में आ रहा है तो समझना है कि लड़की होने वाली होती है। क्योंकि फ्रेंड्स, हमारी दादी नानी ने जो ये भी बताया है कि जो लड़कियाँ होती हैं वो अपने माँ का जो चेहरा होता है
उसको और ज़्यादा जो है दमकने देती हैं। माँ की सुंदरता चुराती नहीं है, ये भी माना जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपका जो बाल है यानी कि हेयर है, अगर आपका हेयर में ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, यानी कि आपको प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी बाल नहीं झड़ रहा, हेयर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, तो यहाँ पे आपको लड़की होने वाली रहती है। और यहीं पे अगर हेयर में ग्रोथ नहीं होता है तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको लड़का होने वाला रहता है, ये भी माना जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो पांचवा आपको लक्षण दिखाई देगा वो होगा आपके, अगर सुबह उठने के बाद आपको बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लगती है, यानी कि भूख की फ्रिक्वेंसी आपकी बढ़ी हुई है, बहुत ज़्यादा भूख लगती है, यानी कि ऐसा आपको महसूस होता है कि कुछ मिले तो मैं जो है खा पी लूँ, क्योंकि मुझे भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो अगर आपके साथ भी पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन आपको दूसरे तिमाही में, चौथे, पाँचवें, छठवें, सातवें महीने में आपको ऐसा दिख रहा है, तो इसका अनुमान ये लगाया जाता है कि आपको लड़का होने वाला है। अगर यहीं पे अगर आपका भूख थोड़ा कम हो गया है, पहले जैसा भूख आपको नहीं फील होता है, नहीं लगता है, तो इस कंडीशन में ये समझा जाता है कि आपको लड़की होने वाली है। फ्रेंड्स, इन पांचों लक्षण में अगर आपको 2-4 लक्षण भी महसूस हो रहे हैं तो ये आपको समझ लेना है कि आपको लड़का होने वाला है कि लड़की होने वाली है। फ्रेंड्स, मेरे चैनल का उद्देश्य किसी भी जो है लिंग परीक्षण करना नहीं है और किसी भी लड़का और लड़की में भेदभाव करना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और इसका साइंटिफिक जो प्रमाण है ये भी अभी प्रमाणित नहीं हुआ है। लेकिन जो हमारी दादी नानी थी पहले के ज़माने में, वो सारा चीज़ देख के ही ये अंदाज़ा लगा देती थी, बता देती थी कि आपको लड़का होने वाला है कि लड़की होने वाली है। और ये अंदाज़ा बिल्कुल सटीक और सही बैठ जाता था फ्रेंड्स, ये सही हुआ है, कितनी महिलाओं में ये बिल्कुल ही सही हुआ है। तो आप भी इस अंदाजे को समझिए, जानिए क्या आप में भी ये अंदाज़ा सही साबित होता है कि गलत साबित होता है। इसके साथ फ्रेंड्स, आप जो है एक काम और कर सकती हैं कि आपको कोई भी आपकी क्वेरी होगी, कोई भी आपका जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहे होंगे प्रेगनेंसी से रिलेटेड, मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। और वहाँ पे फ्रेंड्स आपको माय वुमेन्स केयर जो मेरा चैनल है, वहाँ पे आप इंस्टाग्राम है, वहाँ पे भी मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकती हो। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, इस जो मैंने आपको इस टॉपिक पे जो वीडियो बनाया है, इसको केवल अपने नॉलेज के लिए ही रखना है। ऐसा नहीं काम करना है कि ऐसा आप में सिम्टम्स नहीं दिख रहा है, लड़की वाला सिम्टम्स दिख रहा है तो आप कोई गलत कदम उठा लेंगी, ऐसा काम आपको नहीं करने हैं। क्योंकि ऐसा फ्रेंड्स बहुत बहुत ज़्यादा महिलाएं ऐसा काम करती हैं, तो आपको बिल्कुल भी ऐसे पागलपन बिल्कुल भी नहीं करने हैं। आपको इसको अपने केवल जिज्ञासा को शांत करने के लिए ही रखने हैं। और अपने घर में जो भी दादी नानी हैं उनसे इस विषय में आप बात करेंगे तो आपको भी ये बात सच और झूठ कितना है आपको समझ में आ जाएंगे। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा होगा, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।